मानस श्रृंखला में आज का विषय शिथिलता। शब्द पढ़ते ही बीमारी का ख्याल आता है। कौन तैयार होगा शिथिल होने को? हम तो इस बात पर गर्व करते हैं कि हमारा शरीर ऊर्जावान है, कभी शिथिल नहीं पड़ता। शरीर के शिथिल पड़ने पर मन की अनेक इच्छाएं पूरी होने से रह जाती है। उसके बाद भी जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है शिथिलता। आज व्यक्ति चारों ओर से तनावग्रस्त हो गया है। इसकी सर्वाधिक मार पड़ती है शरीर पर। हमारी चर्या इतनी बदल गई है कि ना खाना खाने का कोई निश्चित समय रह गया है, न ही सोने का। खाने का संबंध ऋतुकाल से टूट गया। बेमेल खाना, स्वाद के लिए खाना आज की संस्कृति बन गया है। संतुलित आहार तो बचा ही कहां है नई पीढ़ी में। इस एक त्रासदी से पूरा विश्व आक्रांत है। ऊपर से जीवन की भागदौड़, 8 की जगह 12 से 14 घंटे की कार्यशैली ऐसी बनती जा रही है कि व्यक्ति समय से पहले ही घुटने टेकता जान पड़ता है। शिक्षा ने शरीर का महत्व बढ़ा दिया। टीवी, सिनेमा ने शरीर की अवधारणाएं इतनी बदल डाली कि शरीर के प्रति मोह बढ़ता ही जा रहा है। व्यक्ति का मन शरीर से जुड़ता ही जा रहा है। विश्व में शरीर के भोग का नया अध्याय शुरू हो गया। कई देशों में कानूनों की दिशा तक बदल डाली है। दूसरा पहलू है बुद्धि का। इसका साम्राज्य तो शिक्षा ने और विज्ञान की अवधारणा ने इतना बढ़ा दिया है कि व्यक्ति का भावनात्मक धरातल छूटता ही जा रहा है। अब ऐसा लगने लगा कि कोई बात बुद्धि की पकड़ में नहीं आए तो सच हो ही नहीं सकती। बुद्धि पर भौतिकता की मार भी पड़ी। बुद्धि समाधान के स्थान पर साध्य हो गई। लोग बुद्धिमान बनने की होड़ में लग गए। शिक्षा अंकों की गणित में आकर अटक गई। पेट भरने से आगे कुछ दिखाई नहीं पड़ता। अच्छी शिक्षा, अच्छी नौकरी, अच्छा पैकेज, इसी में सारे जीवन सुखों का समावेश हो गया। मन का पलड़ा और भी भारी है। वह भी प्रकृति का दिया एक साधन है, मेरे जीवन का एक अंश है, किंतु मेरे जीवन का सारा उत्तरदायित्व मानो उसी ने उठा रखा है। मन वास्तव में मुझे अपना ही अस्तित्व दिखाई पड़ता है। कितना भारी हो गया है मन। इंद्रियों के आगे विषय अनगिनत हो गए। मन राजा है। सारे विषय मन तक पहुंचते हैं। मन भी एक एक करके अनेक विषयों में उलझता रहता है। कभी स्वाद तो कभी संगीत, कभी दृश्य तो कभी स्पर्श। इतना आतंक बढ़ गया है मन की मनमानी का कि शरीर दबाव में आ गया है। मन स्वयं भी इच्छाओं का केंद्र है। सभी इच्छाएं मन में पैदा होती है। बुद्धि, शरीर इनको ही पूरा करने में लगे रहते हैं। इच्छाएं अंतहीन होती जा रही है। शरीर की क्षमता बहुत सीमित होती है। हर इच्छा के साथ क्रिया जुड़ती है। हर क्रिया के साथ फल जुड़ता है, प्रतिक्रिया जुड़ती है, राग द्वेष जुड़ते हैं, ईर्ष्या, लोभ, मोह जुड़ते हैं, प्रेम घृणा के भाव जुड़ते हैं। मन पर पड़ने वाला बोझ भी समझा जा सकता है। फिर जीवन की सफलता का अपना सपना होता है, संघर्ष होता है, वातावरण का दबाव होता है। मन ही सपने बुनता है, उन्हें पूरा करने का संकल्प करता है, विकल्प ढूंढता है। स्मृति कल्पना के माध्यम से मन अतीत और अनागत में ही विचरण करता है। वर्तमान से तो आमतौर पर विमुख ही करता है। कर्म के साथ जुड़ ही नहीं पाता। वह तो स्मृतियों में वर्तमान के घंटों व्यतीत कर सकता है, जैसे वर्तमान का कोई मूल ही ना हो। मन ही
स्मृतियों और कल्पनाओं के सहारे जीवन का अवमूल्यन करता है। हमारे जीवन का लक्ष्य होता है पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। हमारी कहानी धर्म से शुरू होकर मोक्ष पर समाप्त होती है। कामना जीवन को चलाती है। कामना है तो जीवन गतिशील है। मन है तो कामना है। चकाचौंध के बीच तो कामना ही कामना है। जब किसी कामनाएं पूर्ण नहीं होती इस जीवन में, तब उसे फिर से नया जन्म लेना पड़ता है। जीवन की इन सारी गतिविधियों में कहां विश्राम दिखाई पड़ता है? तब तनाव से मुक्ति कैसे संभव है? इसका एक ही मार्ग रहता है, शिथिलता का अभ्यास। जैसे थके हुए शरीर को नींद में विश्राम मिलता है, वैसे ही मन और बुद्धि को भी विश्राम चाहिए। कई बार नींद भी पूरी नहीं हो पाती, अलग से विश्राम मांगता है। अतः शिथिलता का प्रयोग एक अद्भुत अभ्यास है जीवन का। इसके लिए मूल सूत्र है अपने सभी पर्वों की जानकारी और उन पर नियंत्रण। कब शरीर काम करे, कब बुद्धि सो जाए, कब मन में किस विचार को स्थान नहीं देना है। हम सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, पांव काम आ रहे हैं, बाकी शरीर स्थिर रह सकता है। बात करते समय शरीर ढीला छोड़ा जा सकता है। खाना खाते समय मन और बुद्धि को खाने से जोड़ा जा सकता है, अन्यत्र नहीं जाए। सभी संबंधों में मिठास बनी रहे। अतः वाणी में मिठास का होना, मन में अच्छे भावों का होना आवश्यक है। इससे मन में सामने वाले के प्रति सम्मान का भाव भी बना रहेगा। इसके विपरीत यदि इस वार्ता में मन बीच में आ जाए तो व्यक्ति का अहंकार हावी हो जाएगा। सामने वाले में दोष देखने लगेगा। वाणी का मिठास गायब हो जाएगा। मधुर संबंध विकसित नहीं हो पाएंगे। हमारे मन के निर्माण में सामाजिक परिवेश का भी बड़ा योगदान होता है। मैं हिंदू हूं, जैन हूं, काला गोरा हूं, अमीर गरीब हूं जैसी अनेक अवधारणाएं पालने लगते हैं। अच्छा बुरा, सही गलत, छोटा बड़ा आदि सब समाज ही सिखाता है। इस प्रकार जीवन में ऐसा जाल बन जाता है कि व्यक्ति उससे बाहर नहीं निकल पाता। इसके लिए अभ्यास का पहला सोपान है शिथिलीकरण। शांत लेटकर शरीर को पूरी तरह शिथिल निढाल कर देना। इसके लिए मन में संकल्प रहना चाहिए कि मेरा शरीर पूरी तरह शिथिल हो रहा है। कुछ ही दिन के अभ्यास में व्यक्ति इसे समझने लग जाता है। इस अवस्था में बने रहने से व्यक्ति का ध्यान शरीर से हट जाता है। शरीर पूर्ण विश्राम की स्थिति में चला जाता है। अगला ध्यान विचारों पर करने की जरूरत है। पहले तो विचारों को देखने का अभ्यास करना है। विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, उन्हें न तो रोकना है न उन पर आगे विचार करना है, बस देखना है। विचारों से जुड़ना नहीं है। फिर संकल्प करके मस्तिष्क में शिथिलता का प्रयोग किया जा सकता है। विचार शांत हो गए अथवा मैंने विचारों से संपर्क तोड़ लिए, यही प्रयोग मनोभावों पर भी करके देख लें। पहले कामनाओं का आकलन करें, उन्हें साक्षी भाव में देखने समझने का अभ्यास कर लें। जिन कामनाओं का दबाव अधिक हो उन पर चिंतन करके उन्हें निर्मूल किया जा सकता है। व्यक्तित्व निर्माण का कार्य भावनात्मक रूप से इसी धरातल पर हो सकता है। ये मन के पार जाने का संधि स्थल है। भाव भूमि में प्रवेश होता है। यही स्थान धीरे धीरे ध्यान में प्रवेश कराता है। तीसरे नेत्र पर देखते देखते व्यक्ति ध्यानस्थ होने लगता है। शरीर के तीनों साधन पूर्ण विश्राम में
चले जाते हैं। शरीर, मन, बुद्धि पूर्णतया शिथिल हो जाते हैं। आधा घंटे का ये शिथिलीकरण कई घंटों की नींद पूरी करा देता है, अनेक तनावों से मुक्त करता है और साथ ही व्यक्ति को भी विकास की ओर मोड़ देता है।